देखिए, आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत विभव पाठ का। ये 5वां टॉपिक है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और ये 5वां टॉपिक है। ये टॉपिक है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना करना है हमें। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R होता है। उसे ही हमें गणना करना है। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो आवेशों को एक स्थान से दो अथवा दो से अधिक आवेश रहे तो एक दूसरे पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आरोपित करते हैं। जब इन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है या एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है तो लाने और ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है और किया गया यही कार्य आवेशों के निकाय में संचित हो जाता है और इस संचित कार्य को ये कार्य जो है संचित हो जाता है और यही किया गया कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में पाया जाता है, जिसे हम विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हमने एक चित्र दिखाया है। देखिए, बिंदु A पर और B यहाँ Q2 आवेश हो जाएगा। बिंदु A पर Q1 है और बिंदु B पर Q2 आवेश है। जैसे कि Q2 को अनंत से लाया जा रहा हो, इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। तो आइए देखते हैं क्या है। लिखा गया है, मान लिया दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला माध्यम में दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो कहना है कि बिंदु A से, कहां से? बिंदु A के कारण B पर, बिंदु A के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव VB, मतलब बिंदु A पर के आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लिखे बिंदु A के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव। विद्युत विभव बिंदुवत आवेश के कारण विभव का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R। तो यहाँ बिंदु A पर के कारण हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा में R। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये VB का मान हो गया। और क्या करना है कि अनंत पर, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। अनंत पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो इसे हम लिखेंगे V इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो अनंत से या बिंदु B पर के विभव के बीच में क्या अंतर है? तो लिखेंगे अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B पर के विभवों का अंतर, या अनंत से B तक के विभव का अंतर क्या होगा? विभव का अंतर VB माइनस V इंफिनिटी, ये विभव का अंतर हो जाएगा। तो
अनंत से बिंदु B पर के विभव का अंतर VV माइनस V इंफिनिटी हुआ। अब हमें निकालना है कि अनंत से बिंदु B पर जब आवेश को लाया जा रहा है तो उस स्थिति में वह स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो ऊर्जा का मान कितना हो रहा है। तो ऊर्जा के लिए एक समीकरण होगा, बोलेंगे अनंत से आवेश को B तक, अनंत से आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य को W बराबर होगा V इंटू Q, V इंटू Q2 अगर है तो 2Q2, ये Q2 लाया गया है अनंत से B पर, तो V इंटू Q, यहां हम V कर सकते हैं, V बराबर VV माइनस V इंफिनिटी, इसलिए हमने V लिखा है। तो W बराबर V के जगह पर आप लिख सकते हो VV माइनस V इंफिनिटी I इंटू Q2 इंटू Q2। अब क्या करना है कि W बराबर VV का मान तो VV, V इंफिनिटी का जो मान है वो 0 है, ऊपर हिस्सा में दिखाया गया है वहां पर कि 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे और ये हो गया Q2। VV का मान मालूम है, समीकरण 1 में दिया गया है, तो यहाँ VV का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 बटा में R, Q1 बटा में स्मॉल r, इसके बाद है ये Q2। तो ये किया गया कार्य का सूत्र हो गया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में स्मॉल r, तो ये W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में स्मॉल r। ये किया गया कार्य का व्यंजक। तो कार्य के बाद कहेंगे कि किया गया यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग माने हैं कि परावैद्युतांक जो है एप्सिलॉन r है, तो यहाँ एप्सिलॉन r भी लिखना होगा, तो एप्सिलॉन 0 के बगल में हम एप्सिलॉन r लिख देते हैं और इस पैटर्न में यहाँ पर हम एप्सिलॉन r लिखेंगे और यहाँ भी एप्सिलॉन r लिखेंगे। एप्सिलॉन r जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, जो भी माध्यम रहेगा उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r का हम वो वैल्यू मान लिख देते हैं। तो ये बोला जाएगा कि दोनों आवेशों के द्वारा ये किया गया कार्य हुआ, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या लाने में किया गया यह कार्य हुआ। तो कहा जाएगा कि किया गया यही कार्य, किया गया यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, संचित हो जाता है। किया गया यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r भी है Q1 Q2 बटा में r, Q1 Q2 बटा में स्मॉल r। ये आपके ऊर्जा का व्यंजक हुआ। यदि एप्सिलॉन r, यदि
बोलेंगे एप्सिलॉन आर के बारे में। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे। इसलिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर के जगह पर 1 होगा। ये Q1, ये Q2, ये R, तो ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। 1 को आप हटा देंगे, इसलिए U बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा में R हो जाएगा। यही विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। किसके कारण? दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये आपका व्यंजक रहा। इसे आप सिद्ध कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे विद्युत विभव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, जैसे कि अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, और जब बिंदु कहीं भी हो तो इस स्थिति में हम विभव का व्यंजक देखेंगे अगले वीडियो के साथ।